हरे कृष्णा। दूसरे अध्याय का ओवरव्यू, पूरा दूसरा अध्याय हम देखेंगे। तो ये दूसरा अध्याय भगवान इस अध्याय में बोलना शुरू करेंगे। पिछला अध्याय जो है भगवान पूरा सुनते हैं। अर्जुन बोले हैं, दुर्योधन बोले हैं, बहुत सारे, और संजय का मेन आया है। तो अब इस दूसरे अध्याय में भगवान अपने वचनों को बोलते हैं। और पहला श्लोक जो भगवान बोलेंगे, पहला श्लोक ही बहुत ही खतरनाक है। पहले श्लोक जो भगवान बोलेंगे उसी श्लोक में ही, मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो करुणा की जो अवस्था है, ये गीता क्यों बोला जा रहा है, अर्जुन में करुणा आ गई है। अर्जुन में ढेर सारे, उनमें करुणा का बाढ़ आ गया है। वही पहला श्लोक में क्या बोलते हैं, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रु पूर्ण कुले क्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो करुणा का ये बाढ़ आया है उनके हृदय में। अब उस कृपा का, करुणा का जो बाढ़ है, उसको कैसे और कृष्णा कम करते हैं, उसी के बारे में यह दूसरा अध्याय और आगे का पूरा सार है। एक्चुअली में ये जो करुणा का बाढ़ है सभी पांडवों के हृदय में आया था, क्योंकि एक सिर्फ दुर्योधन ही था जो कि युद्ध चाहता था। पांडवों में से कोई भी युद्ध नहीं चाहते थे। पांडव सब, पूरे पांचों पांडव जो है, ये चाहते थे कि वो यह कैसे कैसे यह युद्ध ना हो, रुक जाए। इवन जब शांति दूत बन करके कृष्ण गए थे वहाँ पे राज दरबार में, वहाँ पे जब राज दरबार में गए थे, तब वहाँ पे कृष्ण बोल रहे थे 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो, या 5 गांव में ही वह संतुष्ट हो जाएंगे। तो धृतराष्ट्र बोल रहे थे, सही में सिर्फ 5 गांव में? बोला, मैं उनका प्रिय हूँ, मेरे वचनों, यहाँ पे जो साइन मैं करके जाऊँगा, जो ट्रीटी हम दोनों के बीच में होगी, पांडव उसको खुशी खुशी मान लेंगे। आपने 13 साल यहाँ राज्य किए हैं और जीवन भर करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। बट अहंकार और उसके कारण जो है इतना बढ़ जाता है व्यक्ति। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं या किसी को कहीं देखते हैं कम अवस्था में, हमसे डिग्रेडेड है, तो फिर भी हम उससे मदद नहीं कर पाते। हम कृपणता के दोष में, वो कृपणता का क्या दोष है वो भी आगे चल के हम बताएंगे। कृपणता भी बहुत बड़ा दोष होता है। कृपण, कंजूसपना, है ना। तो एक्चुअली में हम कई बार कंजूस हो जाते हैं। तो ये पांडव जो है कभी कंजूस नहीं हुए थे। जहाँ धृतराष्ट्र एक बार बोल रहा था, दुर्योधन बोल रहा था कि एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, अर्जुन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ दे दो उनको, है ना। जहाँ मुझे अगर सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके खून से सना हुआ रखता सिंहासन अगर मिल रहा है, मुझे नहीं चाहिए। और इस करुणा से भरे हुए अवस्था में पहले एक बार भीम को भी करुणा आ गई थी। भीम जो कि इतने बड़े बड़े वचन ले चुका है सबको मारने का, पूरे 100 कौरवों को मारने का वचन ले चुका था। कई बार अर्जुन के सामने कौरव आए थे, अर्जुन उनको नहीं मारा, बोले तुम्हारे लिए कोई और इंतजार कर रहा है, भीम इंतजार कर रहा है। तो पूरे 100 कौरवों को अकेले भीम ने मारे। तो भीम भी एक बार करुणावश हो गए थे। भीम को लगा कि नहीं, इतना बड़ा युद्ध, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, नहीं, हम रहने देते हैं, नहीं खेलते, नहीं लड़ते हैं। तो भीम को सिर्फ 2 श्लोक बोले थे भगवान, वही 2 श्लोक जो यहाँ पे अर्जुन को अब बोलेंगे, यही 2 श्लोक भीम को भी बोले थे। उनके पुरुषत्व को ललकारे थे। कहाँ गया तुम्हारा गौरव, कहाँ गया तुम्हारा वो टंकार, कहाँ गया तुम्हारा गदा का टंकार, भूल गए अपने वचन, भूल गए क्या हुआ था, बस इतना बोलना था। भीम को सब याद आ गया, नहीं, अभी जाता हूँ सबको मार के। बोला अभी नहीं, रुक जा। और वही श्लोक फिर अभी अर्जुन को बोल रहे हैं। तो ये दूसरा अध्याय बहुत सारे श्रृंखलाओं से गुजरेगा, जहाँ 4 हम मेजर एस में पूरा जो भगवद्गीता का दूसरा श्लोक है, दूसरा अध्याय है, इसको कंक्लूड करेंगे 4 एस में। पहला एस सरेंडर। पहले के 10 श्लोकों में अर्जुन जो है सरेंडर होंगे, एस फॉर सरेंडर। दूसरा एस सोल, आत्मा के बारे में भगवान जो है आत्म तत्व के बारे में ज्ञान देंगे।
आत्म तत्व का पूरा ज्ञान दूसरे एस में 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक दिया जाएगा। और फिर तीसरा एस भगवान जीवन जीने की शैली सिखाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। कर्म कांड के बारे में बताएंगे, बुद्धि योग के बारे में बताएंगे, भक्ति योग के बारे में बताएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, तीसरा एस। और चौथा एस, अर्जुन फिर पूछेगा, अच्छा आप इतना सुंदर जीवन शैली बता दिए, क्या कोई है ऐसा कि जी रहा है वैसा कि बस मेरे को ही पहला प्राणी बनाने वाले हैं आप? तो अर्जुन को क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, बहुत सारे लोग जी रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ। तो चौथा एस स्थित प्रज्ञ। पहला है सरेंडर, दूसरा है सोल, तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, चौथा है स्थित प्रज्ञ। ये 4 एस में ये श्लोक पूरा कवर होता है। प्रभु जी वो 11 to 30 था। हाँ 11 to 30, उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ 31 से लेकर के 53 तक जाएगा। 31 से 53, जिसमें 31 से 38 कर्मकांड है और 39 से 53 जो है वो बुद्धि योग है। और बाद में 54 से 72 तक स्थित प्रज्ञा के बारे में। हाँ, तो यह श्लोकों का डिवीजन है और एक एक करके हम कोशिश करेंगे पूरे इन चारों एस को समझने का। एस 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 4S। सो पहले वो 2 दिव्य श्लोक देखते हैं जो कृष्ण ट्राई कर रहे थे कि जैसे भीम को बोला इसको भी बोल के देखता हूँ कहीं ये भी मान गया तो फिर टेंशन ही नहीं। तो 2 श्लोक, आप दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर और एकदम स्ट्रांग श्लोक है ये। कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्तिकरमर्जुना। कई सारे स्ट्रांग वर्ड्स इसमें बोले। कुतस्त्वाकश्मलम् इदं, कहाँ से तुम्हारे अंदर ये मल आ गया है, मल, गंदी चीज, गंदी बात तुम्हारे अंदर कैसे आ गई ये बात, तो ये बात कैसे कर सकते हो, यह अर्जुन को यह पूछ रहे हैं। कुतस्त्वाकश्मलम् इदं। कई बार हम एक सिस्टम में जी रहे होते हैं, जब उस सिस्टम से हट करके कुछ बात करते हैं, जैसे हमारे जीवन जीने की शैली है उससे कुछ हट करके अगर बातचीत कर रहे हैं तो कई बार लोग समझ जाते हैं, अरे आप में ये कैसे आप बोल रहे हैं, ऐसे है तो आप कभी बोलते नहीं थे, आज आपका लग रहा है माइंड अपसेट है, ऐसे आप ऐसे कैसे बोल सक रहे हैं, ऐसे विद्वान पुरुष ऐसे बोलते नहीं है। तो वही यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं, ये कश्मल, ये मल आप में कैसे आ गया। आगे चल के और भी बोलेंगे कि आप तो पढ़े लिखे जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, बट ये पढ़े लिखो लोगों की बातचीत नहीं है। जैसे इवन हम खाना खाने की शैली देखते हैं, क्या बोलते हैं, चम्मच से, फोर्क से खाना चाहिए, और चलते वक्त, ये सब जो है अंग्रेजों की सिखाई हुई पद्धति है। यूरोप में कभी सूर्य उदय होता ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे सूट कोट सब पहनते हैं। हमारा कंट्री इक्वेटोरियल रीजन में है ना, हमेशा जो है सूर्य सिर पे रहता है, इसलिए सूट कोट पहनने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी जो है एक जो है चला आ रहा है कि हाँ कोट सूट में रहेंगे और इस तरह से रहेंगे। लोग अपना एक प्रेजेंटेशन मैनर भी बना लेते हैं, हाँ इसी मैनर में हमेशा रहेंगे, हमेशा। तो इस तरह से अर्जुन का एक रेपुटेशन मैनर था। वो राजा थे भाई, पांचों भाई जो थे राजा थे, अर्जुन भी किसी से कम नहीं, राजा के जैसे थे। तो इसलिए पहला तो कुछ बोले कश्मल, ये मल कैसे आया, उसी से नहीं हुआ। बाद में क्या बोलते हैं, अनार्य, आप अनार्य जैसी बात कर रहे हैं। आर्य मतलब होते हैं कौन, जो कि बहुत ही बड़े राजा साम्राज्य जैसे खानदान से आए हैं, बहुत ही अच्छा उनका बैकग्राउंड रहा है, आर्य वंश के रहे हैं वो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आप तो आर्य वंश से हैं, इतने महान हैं, बट आप अनार्य जैसे बात कर रहे हैं, जो कि पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं होती है, जिसको गवार भी बोल सकते हैं, उनके ऐसी बातचीत आप कर रहे हैं। जुष्टम अस्वर्गयम, इन बातों से क्या होगा, अस्वर्ग, आपको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। स्वर्ग मतलब परम गति जो बोल सकते हैं,
अब ये परम गति स्वर्ग को कृष्ण बोल रहे हैं, तो इसलिए हमें नहीं समझना है कि स्वर्ग हमारे लिए परम गति है, क्योंकि यह जितनी भी बातें इसके पिछले अध्याय में किए थे वह कर्मकांड से रिलेटेड बातें थी। तो कर्मकांड को अगर कोई फॉलो कर रहे हैं उनके लिए स्वर्ग ही, क्योंकि कर्मकांड करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और वह स्वर्ग इत्यादि में रहते हैं, तो इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं। पर आगे चल के कृष्ण भक्ति को एस्टैब्लिश करेंगे, और भक्ति का मार्ग कहाँ होता है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, जो कि गोलोक धाम में, उनके धाम में होता है। तो यहाँ कौन से स्वर्ग की बात करें? वही जो स्वर्ग, हाँ, कर्मकांड। क्योंकि अगर अर्जुन या युद्ध छोड़ के भागेंगे, तो युद्ध छोड़ के भागना तो ये बहुत ही ज्यादा ही निकृष्ट बात है। जब पांडव लोग चले गए थे तो वो स्वर्ग गए थे या सीधा विष्णु धाम गए थे? ये भी बहुत बड़ी क्वेश्चन की बात है, स्वर्ग गए थे कि विष्णु धाम गए थे? हाँ, उधर से ही गए थे, बट आगे चल के, क्योंकि कुछ कुछ उन्होंने जो रिचुअल्स भी किए थे, रिचुअल्स की वजह से उनको जो पुण्य मिला वो स्वर्ग धाम में रहने का मौका मिला। क्योंकि राजा होने के नाते कई सारे यज्ञ किए, कई सारे उन्होंने पुण्य कर्म किए, तो उसका भी परिणाम मिला। बट वो जो भक्ति किए, भक्ति का परिणाम मिला कि परम धाम को भी प्राप्त हुए। पहले स्वर्ग, हाँ, फिर परम धाम। तो भक्त का जो तरीका है जाने का, ये भागवतम में वर्णन आता है कि भक्त के मन में अगर ये रह जाए इच्छा कि ठीक है मुझे भगवान के चरणों में जाना है, पर बाकी धाम में भी क्या क्या है वो देखते हुए जाना है। सुना है इतना स्वर्ग में क्या है, इतना वहाँ पे इतना सुंदर गार्डन है, वहाँ पे सही सभी कंट्रीज में विजिट करते हुए जाएंगे, स्विट्जरलैंड। और अभी तो लॉ ही है, अमेरिका में आप डायरेक्टली जा भी नहीं सकते। आप 3 ऐसे कंट्रीज में जाना चाहिए जहाँ पे आप अच्छा रेपुटेशन आपका रहेगा, और वो 3 कंट्रीज में पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। तब वहाँ पे अमेरिका में आपको जाने का मौका मिला। हमारे एक भक्त थे, वो बांग्लादेश गए हुए थे, फिर बाद में उनको अमेरिका से कॉल आया, बोले नहीं आना है। बांग्लादेश में भी गए, इजराइल वगैरह। सो आपको बहुत अच्छे, फिर वो इधर मलेशिया में जाके लेक्चर दे के आए, और फिर चाइना में भी लेक्चर दे के आए, फिर उनको अमेरिका में जाके जा पाए हो। तो भागवत धर्म में भी ये वर्णन आता है कैसे एक गोप सखा है, गोप कुमार है, वो सभी धाम में जाता है, और फिर ऊपर जब भगवान गोलोक धाम में बुलाते हैं, भगवान उसको पूरा गले लगाते हैं और बहुत सुंदर स्वागत करते हैं। हाँ, श्रृंखला दी हुई है। प्रभु जी, पांडवों को भी तो रोक लिया था ना, क्योंकि वो युधिष्ठिर ने झूठ बोला। वो तो बस एक एग्जाम था, एक परीक्षा ली जा रही थी युधिष्ठिर की सत्यवादिता की। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पहला कश्मल, ये मल आप में कैसे आया? दूसरा बोले कि अनार्य हैं आप, और तीसरा बोले अकीर्ति करने जैसे आप कार्य कर रहे, अकीर्ति कर्म अर्जुना। यह 3 स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस श्लोक में बोले, अकीर्ति करने वाले हैं आपके शब्द। आप जो करेंगे, जैसे कई बार हम कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं, जैसे ऐसे बड़े होते जाते हैं हमारे शब्द ही हमारे पहचान बनती है। गलती से एक गलत शब्द भी बोल दिए जाएंगे, वह शब्द आपको पूरा डुबा देगा। महाराष्ट्र में एक बहुत पहले के समय में जब कई जगह पे सूखा पड़ा हुआ था, एक वहाँ के जो वाटर मिनिस्टर के थे, कोई नाम नहीं बोलूँगा, कोई एक लीडर थे, उन्होंने बोले थे कई बार उनको विपक्ष की तरफ से क्लेम आ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने गुस्से में आकर के या फ्रस्ट्रेट होकर बोल दिए थे कि डैम में पानी नहीं है तो मैं क्या करूँ जा करके। बहुत अपशब्द बोल दिए थे, मैं नहीं बोलूँगा, हाँ नहीं कोई भी। तो फिर वो ऐसे वचन उनसे निकल गए, और फिर उनको क्या करना पड़ा, उनको उस समय रिजाइन भी करना पड़ा, और बाद में फिर से इलेक्शन में फिर से आ गए वैसे। तो जैसे हम अलग अलग स्थिति पे पहुंचते जाते हैं, हमारे एक एक शब्द, एक एक कार्य, एक एक एक्शन को लोग देखते हैं, और उसी को विपक्ष के लोग पॉइंट आउट करेंगे, और जो हमारे लोग हैं उसको फॉलो करके उसको एज इट इज़ करेंगे। तो इसलिए हमारे कार्य क्या है? कीर्तिवान होने चाहिए। अर्जुन को यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं आपके ये सारे कार्य अकीर्ति करने जैसे हैं। मल और अनार्य, अकीर्ति, इससे भी मन नहीं भरा कृष्ण का। अगले श्लोक में बोलते हैं, बहुत ही स्ट्रांग वर्ड बोले, क्लैब्यम समागम पार्थ नैतत्
अचुपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपः। कृष्ण अर्जुन को गे बुलाते हैं बोलते हैं क्लैब्यम, क्या कर रहे हो तुम। उसका सब वहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग नपुंसक, नपुंसक जैसे हरकतें कर रहे हो। अरे तुम्हारी कीर्ति क्या फैली, देवताओं तक को हरा के आए हो तुम। देवता में महान शिवजी तक नहीं टिक पाए तुम्हारे सामने, देवादिदेव महादेव उनका अस्त्र है तुम्हारे पास, और तुम नपुंसक जैसी बात कर रहे हो। यहाँ पे युद्ध छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। और उसके बाद में क्लैब्यम के बारे में बोलते हैं शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, इस हृदय दौर्बल को आप छोड़ो। हृदय की दुर्बलता ये बहुत बड़ा शब्द है, हमारे में भी कई बार हृदय की दुर्बलता आती है। हृदय की दुर्बलता शास्त्र में बताई गई है 4 कारणों से आती है। मोस्टली उसका कारण जो है इस पूरे अध्याय में बताया जाएगा, आत्मा का ज्ञान न होना। आत्मा का ज्ञान न होना ही हृदय की दुर्बलता है। उसको शास्त्र में और डिटेल एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कैसे। जब आत्मा का ज्ञान नहीं होता है तब हम खुद को शरीर मान बैठते हैं। खुद को शरीर ही मान बैठना ही बहुत बड़ा जो है हृदय दुर्बल हो जाता है। जैसे ही खुद को शरीर मानेंगे, शरीर और शरीर से रिलेटेड चीज़ों से आसक्ति हो जाएगी। घर, परिवार, रिश्ते, हमारी संपत्ति, इन सभी चीज़ों से आसक्ति हो जाएगी। और यही सब क्या है, हृदय को दुर्बल कर देगा, हृदय को दुर्बल कर देगा। जो एक महान लीडर होता है, जैसे राम भगवान की बात करेंगे। राम भगवान जब उनके इवन माता सीता माता के ऊपर प्रश्न उठने लगे थे, उन्होंने उस धर्म, उनके 3-4 धर्म उठे थे। सीता माता के ऊपर प्रश्न आ रहा था कि यह वहाँ पे रह करके आई है माता, तो इनको हम माता के रूप में कैसे स्वीकार करें। तो यह उस समय उन्होंने अपने पारिवारिक धर्म को छोड़ करके राज धर्म को निभाया, क्योंकि जो राजा होता है वो राजा के उसको पूरे जितना भी उनका साम्राज्य है उसके बारे में सोचना होता है। तो उन्होंने सीता माता को, और भी कई कारण थे, लव कुश उनके गर्भ में थे, तो उनको एक गुरुकुल में उनका जन्म हो और राज परिवार में क्लेश द्वेष ये सब वातावरण में न जन्म हो, ये भी एक आंतरिक कारण था। इसलिए सीता माता को वहाँ पे भेज दिया उन्होंने। पर यहाँ पे क्या निभाया जा रहा है रोल, कि उन्होंने राजधर्म को ऊपर रखे, राजधर्म को ऊपर रखे। इसलिए यहाँ पे क्या, हृदय दौर्बल्यम, हृदय दुर्बल हो जाता है जब हम अपनों के अगेंस्ट में डिसीजन लेना होता है, जब अपनों के अगेंस्ट में हमें कुछ कार्य करने होते हैं। उस हृदय दुर्बल से कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं उठो, त्यक्त्वा उत्तिष्ठा परंतपः, परंतपा बुला रहे हैं। परंतपा मतलब कि आप चारों दिशाओं में हर जगह से, हर तरफ से युद्ध लड़ सकते हो। अर्जुन रात में भी युद्ध लड़ सकता था, रात में सब जगह अंधकार होगा फिर भी अर्जुन तीर छोड़ेगा, परफेक्ट निशाने पे लगेगा। इतना महान परंतप है वो, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, त्यक्त्वा उत्तिष्ठा परंतपा, उठो जागो। तो अब कृष्ण इतना बोलने के बाद भी अर्जुन फिर से बोलने लगते हैं, क्या वही, इसलिए पहला जो एस मैंने बताया था, सरेंडर। अर्जुन शरणागति का भाव से अर्जुन जो है कृष्णा को शरणागत होते हैं। 7वें श्लोक में, 7वें श्लोक में बहुत सुंदर सा श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः। कार्पण्य दोष, मैं कृपणता की दोष से भरता चला जा रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ा कृपणता का दोष, कृपण मतलब कंजूसपना। अभी कंजूस क्यों बोल रहा हूँ? अर्जुन को अपने आप को कंजूस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन खुद के बारे में सोचने लगे थे। यही बताऊंगा, 4 प्रकार के कंजूसपना होते हैं। पहला कि जब हमारे पास शक्ति होती है, जब हमारे पास शक्ति है, राज्य में गलत कार्य इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि सही व्यक्ति शांत बैठा है। गलत व्यक्ति तो गलत कर रहे हैं, बट अगर सही व्यक्ति शांत बैठा रहा तो गलत कार्य बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। सपोज आप लोग एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को कुछ अचानक हार्ट प्रॉब्लम होने लगा, ऐसे ऐसे करने लगा, आपको उसका टेक्निक पता है, हाँ चलो यहाँ पे थोड़ा सा पंप करेंगे, यहाँ पे हवा डालें, बट आप नहीं बता रहे हैं उसको सॉल्यूशन, नहीं बता रहे हैं, तो क्या है, आप कृपण हैं, कृपण हैं। कहीं अगर पैसे की, धन की कमी की वजह से अगर किसी का, जैसे हॉस्पिटल्स में या एडमिशन्स में, कई जगह पे ऐसा
समाज में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जगह पे ऐसे चीज़ें हो जाती है, पैसे की कमी की वजह से इंस्टेंट उनको नहीं मिला, तो जैसे ऑपरेशन नहीं होता है या एडमिशन नहीं होता है या घर वो नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे कई जगह पे क्या होता है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। अगर हमारे सामने हो रहा है ऐसा, हम अगर कुछ कर पाते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कृपण हो जाते हैं। तो पहला है बल की कृपणता, दूसरा है धन की कृपणता, तीसरा है ज्ञान की कृपणता। ज्ञान का कृपणता भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है, जैसे यहाँ पे आत्म तत्व की ज्ञान के बारे में कृष्णा बात करेंगे, कई प्रकार के ज्ञान होते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है फिर भी नहीं बांट रहे हैं, तो वह भी एक कृपणता है। तो बल की कृपणता, धन की कृपणता, ज्ञान की कृपणता, और ये सब तो बहुत छोटी बात है, भक्ति में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका कमेंट्री में लिखते हैं, भक्ति की कृपणता, भक्ति की कृपणता। हम इतने भाग्यशाली हैं, भारतवर्ष में जन्म मिला है, नहीं तो कहीं किसी अफ्रीका के जंगल में उलाला करते हुए मर जाते हैं कुछ पता नहीं चलता, ना रहने का वहाँ पे कुछ शुद्ध है, ना खाने का। भगवान की कृपा है, हमारे कर्म ऐसे हैं, भारत की पुण्य भूमि में जन्म मिला है। और यहाँ दिल्ली में जहाँ पे इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, भगवान कई बार यहाँ पे आया करते थे। नारद मुनि स्वयं जो है पांडवों के सामने आकर के बोले हैं, आप इतने भाग्यशाली हैं, जिन भगवान के चरण कम पाने के लिए ऋषिगण इतनी तपस्या करते हैं, वो आपके घर में ही बैठे रहते हैं, आपके साथ ही खेलते रहते हैं, आपके साथ ही इधर उधर जाते रहते हैं। ऐसे इंद्रप्रस्थ में ऐसे जगह पे हम लोग हैं, और फिर भी जो है हरि नाम का नहीं जप कर रहे हैं। यह है कृपणता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पास में वृंदावन धाम है, मथुरा धाम है, जो कि पूरे विश्व भर का सेंटर पॉइंट है, भगवान का स्वयं घर है। फिर भी हम छुट्टी होने पे जाते हैं कहाँ पे कई सारे हमारा प्लेसेस हैं, है ना, वृंदावन में, बरसाना में, कहीं भी हम जा सकते हैं। गोवर्धन में जाके थोड़ा पल वहाँ पे राधा कुंड के पास में हम जाके बिता के आ सकते हैं। हार्डली 2 से 3 घंटे की दूरी पर है, 3 घंटे की दूरी पर है। कृपणता है ये, कृपणता, कंजूसपना तो ऐसे कृपणता से उठ करके भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं, इन सभी कृपणता से मैं सताया जा रहा हूँ, मुझे ये सब कृपणता का दोष आ रहा है। कार्पण्य दोषो, दोष बोले, ये सब दोष है। कार्पण्य दोषो अपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, मैं धर्म नहीं समझ पा रहा हूँ, तो क्या करिए, शिष्यस्तेयाम शादिमाम त्वाम प्रपन्ना, मैं शिष्य हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करिए और मुझे आदेश दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं, और जैसे ही शिष्य के रूप में अर्जुन बोले, फिर कृष्णा बोलना चालू करते हैं। तो ये पहले के जो 10 श्लोक है, शरणागति के श्लोक अर्जुन बोल सकते हैं। शरणागति का समय चल रहा था, और शरणागति जैसे ही होता है कोई इंसान, सबसे पहले कृष्ण क्या करते हैं, उसको आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं। सबसे पहले यह समझो, दूसरा एस जो बोलेंगे, सोल, आत्मा के बारे में ज्ञान है। यह 11 से 30 नंबर श्लोक तक चलेगा। तो बहुत सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हैं कृष्ण, एकदम एक से एक श्लोक बोलते हैं। पहला श्लोक 11 में बोलेंगे कि असोचम तम अनसोचम प्रज्ञावादांश भाषसे। प्रज्ञावादांश, कई बार हम एकदम होशियार लोगों के जैसे बात करते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोगों के जैसा। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी गए थे MIT में, वहाँ जा कर के बोल रहे थे, आपके इतना बड़ा विश्व प्रख्यात आपका इंस्टीट्यूट है, सारे देश भर से, विदेशों से लोग आते हैं, क्या आपके इंस्टीट्यूट में, आपके यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसा कोई ज्ञान है जो बताएगा मृत्यु के पश्चात क्या होता है? क्योंकि सारा ज्ञान, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, या नॉर्मल इंजीनियरिंग नहीं हो के कॉमर्स हो, कुछ भी ज्ञान हो, सारा क्या है, टेम्पररी है। सारा ज्ञान तो आपका टेम्पररी है, शरीर के साथ सब नष्ट हो जाना है, उसके बाद तो फिर से 0 से चालू होगा। तो शरीर और आत्मा का क्या संबंध है, आत्मा उस शरीर के बाद में, ये शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाता है, यह ज्ञान आपके पास नहीं है, तो यह पूरा कैंपस ही वेस्ट है। श्रील प्रभुपाद जी के इतने स्ट्रांग वचन थे उस समय, क्योंकि उनको भगवान और उनके इस गीता के एक एक श्लोक पे भरोसा था। हमें भी वो भरोसा जागृत करना है, धीरे धीरे होगा, और फिर हम भी ऐसा
विश्वास के साथ बोल पाएंगे। तो कृष्णा क्या बोले हैं, प्रज्ञावादांश च भाषसे, इतना महान जैसे पंडितों जैसे बात कर रहे हो, पर आप क्या यह नहीं समझ रहे हो। अगले श्लोक में बोलेंगे, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। मतलब जितने भी योद्धा हैं यहाँ पे, पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। जो आपके आप अपने बोल रहे ये मेरा चाचा है, नाना है, ताऊजी है, जो भी है, ये पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे की, ये कभी एग्जिस्टेंस खत्म ही नहीं होगा इनका, हर समय ये रहने वाले हैं। तो इनके मरने का क्यों शोक कर रहे हो? वही अगले श्लोक में जैसे बोलेंगे, अगला श्लोक बोल रहे अब इसी शरीर में, ये जो 13वां श्लोक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13th श्लोक, 13th और 14th। पूरे जीवन में कभी भी आप कभी भी किसी परेशानी में होंगे, यह 2 श्लोक याद रखिएगा, 13वां और 14th श्लोक रट्टा मार लीजिए, बहुत ही अच्छा श्लोक है। क्या है? 13वां श्लोक बताएगा इस पूरे प्रकृति में, जैसे एक बहुत ही सुंदर सा इंग्लिश में सेइंग है, चेंज इज द मदर ऑफ, जो बोला जाता है हैप्पीनेस। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो प्रकृति के इस जो हमेशा चेंज हो रही है, प्रकृति जो हमें बदलते जा रही है, उस बदलाव को आप स्वीकार करिए। बदलाव को स्वीकार कर लेंगे तो आप खुशी के सागर में हमेशा डूबे रहेंगे। हर प्रकार के बदलाव जैसे होते रहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली में ही, जो कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, ये दिल्ली कितनी बदलती जा रही है। पहले कुछ था, अभी कुछ है, अभी और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, कई सारे एंगल से, पॉल्यूशन के एंगल से, सोसाइटी के एंगल से, समाज के एंगल से, भक्ति के एंगल से, पॉपुलेशन के एंगल से, हर प्रकार से। पर जब हम समझेंगे कि यह बदलाव ही इस प्रकृति का नियम है, बदलाव ही नियम है, तो हम खुश रहेंगे, हम कभी भी ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। तो यहाँ पे शारीरिक बदलाव से उसको समझाया जा रहा है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्रा न मुह्यति। आप सब यहाँ पे इतने बड़े हो गए हैं, कहाँ गया आपका बचपना? ला सकते हैं? बचपन चला गया, बचपन के जाने पे आपने रोए क्या? हाय मेरा पैंट छोटा छोटा था, कितना अच्छा पहनता था मेरे छोटे छोटे टॉयज कितने अच्छे खेलते थे हम। ना बचपन के जाने पे रोए, ना जवानी के जाने पे रोए, तो बुढ़ापे के जाने के बाद में, शरीर के जाने के बाद भी क्यों रोना? यही तो बोले, देहिनो यस्मिन् यथा दे कौमारम यौवनम जरा। ये 3 स्टेजेस है। जैसे आप यहाँ से, घर से यहाँ तक आए, तो आपके घर से यहाँ आने तक के 3 स्टेजेस थे, घर से निकलना, रोड पे चलना, यहाँ आना, ये 3 स्टेजेस है लाइफ के। सिंपल है। तो इसमें यहाँ पे आ जाने के बाद रोना क्यों? हाँ मेरा घर छूट गया, अभी 1 घंटे तक इसको झेलना पड़ेगा तो उसी प्रकार से ये शरीर जब निकल जाएगा, इससे रोना नहीं है। कौमारम यौवनम जरा, ये 3 स्टेजेस है। उसके बाद में नया शरीर, तथा देहांतर प्राप्ति, तथा देह अंतर, दूसरा शरीर प्राप्त हो ही जाएगा। धीर व्यक्ति जो हैं न मोह्यति, मोहित ही नहीं होते हैं, मोहित नहीं होते हैं। और अगर आप इसी पे और ज़्यादा भगवान बोलना चाहें, नहीं समझ में आ रहा है, टॉलरेट कैसे करूँ, मैं मोहित कैसे ना हूँ, उस पे भगवान 14 श्लोक बोलते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनु नित्य ताम तितिक्षस्व भारतः। जिस प्रकार से अभी जैसे ही गेट खुल रहा था, बार बार ठंडी हवा आ रही थी, हम सबको लग रहा था कि कौन गेट खोल करके गया, इतनी सी अक्ल नहीं है उसको ठंडी हवा आ रही है सब लोग ये बंद कर रहे हैं। पर यही ठंडा हवा गर्मी में हमें अच्छी लगती थी। आ जा यार कहीं से तो हवा चल, पत्ता हिल ही नहीं रहा है क्यों नहीं हिल रहा है पत्ता? तो यह ठंडी गर्मी जैसे बदलती रहती है, मौसम जैसे बदलते रहता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हमें क्या करना है, इससे स्पर्श नहीं होना है। जैसे शीत के बाद उष्ण है, उष्ण के बाद फिर से शीत है, चलते रहता है ये। उसी तरह सुख और दुख का भी चलते रहेगा। हमें अभी ठंडा कपड़ा 2 महीने के लिए ही तो पहनना है ये 2 महीने में हम एकदम ठंडे कपड़े में घुसे रहते हैं, पर फिर उसके बाद में फिर वही कहाँ फेंक देंगे ठंडे कपड़े को पता भी नहीं, एकदम कहीं अंदर डाल देंगे। तो इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना है कि सभी प्रकार के फेज, भागवतम में जो परीक्षित नहीं प्रहलाद महाराज हैं, बहुत सुंदर श्लोका बोलते हैं। जिस प्रकार से हम
दुख को पाने के लिए मेहनत नहीं की है कभी। कभी हमने मेहनत की है कि मेरा घर क्यों नहीं टूट रहा है, 30 साल हो गए यहाँ पे भूकंप आ ही नहीं रहा है मेरा घर टूट जाए। बता के नहीं आता, सुख भी होता है। तो दुख के लिए हम रोते नहीं है, आ जा दुख, आ जा, पर सुख के लिए क्यों रो रहे हैं? सुख आ जाओ। बिजनेस में लॉस के लिए हम रोते नहीं है, बहुत समय से लॉस नहीं हो रहा, हो जाए लॉस, तो प्रॉफिट के लिए भी नहीं रोना चाहिए। जैसा ऐसा हमारे कर्म होंगे। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जैसे बैंक में कैशियर काम करता है, कैशियर के को बैंक में काम करते रहता है, वो नोट गिनते रहता है, पैसा आएगा तो गिनते रहेगा, नहीं आएगा तो बैठा रहेगा। उसको थोड़ी रोना धोना है कि भाई बैंक में आज कोई पैसा नहीं आया या बहुत सारा पैसा आ गया, उसको उसकी सैलरी मिलती जाएगी। तो बैंक में उसकी तरह से हमें अपने सिर्फ कर्म करते आने हैं, जो भी सुख दुख है आते जाएगा, है ना। जिस प्रकार से पहले के समय में कुरियर हुआ करता था, वॉचमैन जो है लेके आता था, नहीं पोस्टमैन जो है लेकर के आता था बड़े बड़े लिफाफे में, जैसे कैश डिलीवरी भी लिफाफे में हुआ करता था, है ना। तो फिर वो कैश कभी डिलीवरी लेके आ रहा है, तो उसी प्रकार से मतलब क्या है कि वो जो पोस्टमैन है सुख का भी खबर लेके आता था, दुख का भी खबर लेके आता था। तो पोस्टमैन को पकड़ के मारते नहीं थे जब दुख का खबर लेके आ रहा है कभी कभी कुछ होता था, जैसे बहुत गैंगस्टर है, उसके पास में पोस्टमैन जाने से भी डरते थे तो हम तो वैसे नहीं है ना। तो उसी प्रकार से कर्म जो है, हमारा ही कर्म हमारे पास आ रहा होता है, हमारा ही कर्म, अच्छा कर्म है तो अच्छा आ रहा है, बुरा कर्म है तो बुरा आ रहा है, वही यहाँ पे बता रहे हैं। फिर उसके बाद में 14 के बाद में भगवान बहुत सुंदर से 20वें श्लोक में आते हैं। 20वें श्लोक में बहुत सारे श्लोक सब इंपॉर्टेंट है, बट हम ओवरव्यू कर रहे हैं। तो 20वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि यह सोल, आत्मा जो है कभी भी नष्ट नहीं होता है। बहुत सुंदर यह श्लोक है, नष्ट कभी नहीं होता है। ये 20वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा कविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो क्या बता रहे हैं? आत्मा के लिए किसी भी काल में न जन्म है न मृत्यु है। तो हमें यह बेसिकली कृष्ण ने समझाया कि हम शरीर नहीं है। इसको सांख्य योग भी बोल सकते हैं। 25 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, 25 तत्वों से, और बीच बीच के श्लोकों में कृष्ण ने पूरा ज्ञान दिए हैं। तो 25 तत्व, 25 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं गिन सकते, रख सकते हैं। हाँ, गगन समीर। हाँ, पहला 5 क्या हो गया? पंच महाभूत हो गया, ये 5 महाभूत, ये 5 महाभूत हो गया। और स्पर्श रूप रस गंध, या हाँ नहीं उसके बाद में, तो पहला 5 महाभूत है और दूसरा है 5 कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रिय, हाँ, सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स में भी 2 टाइप आते हैं, एक ज्ञान इंद्रिय मीन्स नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, दूसरा है कर्म इंद्रिय वर्किंग सेंसेस। तो ज्ञान इंद्रिय कौन से हैं? आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा। तो ये 10 हो गए। पंचमहाभूत, 5 ज्ञान इंद्रिय, और इन ज्ञान इंद्रियों की 5 वस्तुएं जो है, जैसे आँख का क्या है? देखना, त्वचा का स्पर्श, नाक का स्मेल और गंध, और फिर कान का सुनना, और जीवा का स्वाद। तो यह 5 फिर 15 हो गए। और 5 वर्किंग सेंसेस है, आँख, मुंह, हाथ, पैर, और फिर जेनिटल्स एंड रेक्टम। ये 5 वर्किंग सेंसेस हो गए, 20 हो गए, यही 20 हो गए। और बाद में फिर 3 जो है क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, और चौथा है आत्मा, और 5वां है परमात्मा। तो ये 25 एलिमेंट से हमारा शरीर बना हुआ है। फिर से रिवीजन करा देते हैं। पहला है पंच महाभूत, दूसरा है 5 वर्किंग सेंसेस, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, और उन नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस के 5 जो टाइप्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ दो सेंसेस, वो हैं 5। यह 20 हो गए। फिर मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा। इन्हीं 25 एलिमेंट से हमारा शरीर बना हुआ है। और फिर कृष्णा क्या बोले? यह सब 25, इसी को सांख्य योग बोलते हैं। इसको और आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि आपके सामने गुलाब जामुन रखा गया है, तो आप सब माताएं हैं, गुलाब जामुन आपको पता है कैसे बनता है? कैसे बनता है? गुलाब जामुन का पाउडर आता है, पाउडर है, वो आधुनिक टेक्निक है। नहीं, पुराने जमाने में उस डब्बे में आता है ना, डब्बे में रहता है, हाँ, ग्रिट्स का, उसमें वो रहता है। फिर उसको ऐसे ऐसे करो,
चाशनी में पहले चाशनी बनाओ, उसमें बनाओ और फिर डालो, है ना। तो ये उसी वही गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन यहाँ रखा हुआ है। बट वो गुलाब जामुन किस में डिवाइड कर दिया था? सांख्य योग, मतलब उसको कैसे समझो और डिवीजन लेकर के समझो। हाँ, ये किससे बना था? वो उस किस जैसे बनता है? चाशनी, पहले दूध, हाँ, दूध, मैदा। चीनी। तो गुलाब जामुन इज इक्वल टू व्हाट? दूध प्लस मैदा प्लस चीनी प्लस हीट। तो ये सबको देख करके, और इन सबको अगर अलग अलग हम देखेंगे, कोई आसक्ति होगी क्या इन सबको देख कर? दूध, मैदा, ये सबको अलग अलग देखिए, कोई आसक्ति नहीं होगी। हाँ ठीक है, दूध है, मैदा रखा हुआ है, बट उन्हीं सबको मिला करके आप गुलाब जामुन को देखिए। गुलाब जामुन हमें बहुत ज़्यादा आसक्ति करेगा, उससे रिलेटेड हमें बहुत ज़्यादा विचार हमारे मन में आएंगे, विकार भी आएंगे। तो वही है, हमारा शरीर के इन 25 एलिमेंट्स को देखिए, इन 25 एलिमेंट्स को देखिए। हमारा शरीर इन 25 एलिमेंट्स से बना हुआ है। इन 25 एलिमेंट्स को देखिए, कुछ नहीं, इट इज़ जस्ट ए, इसलिए भागवतम में तो कई जगह पे वर्णन आता है। और बॉडी इज जस्ट ए बैग ऑफ स्टूल, यूरिन, म्यूकस एंड ऑल काइंड ऑफ नास्टी जूसेस। द ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप ब्यूटी। ये जो सुंदरता है या जो हमारा ऐश्वर्य है, वो भी आगे चल के कृष्ण बोलेंगे। तो यह सिर्फ स्किन डीप ब्यूटी है, स्किन डीप ब्यूटी। तो आप जो कह रहे हैं सांख्य योग, सांख्य योग, कपिला देव में जो बोला वो है। हाँ। तो यहाँ पे बताए 20वें श्लोक में आत्मा के बारे में ज्ञान बताते हैं। और फिर 27वां श्लोक आता है। 27वां श्लोक हमारे जीवन के लिए, हमें समझने के लिए, हमारे जो गुजर गए हैं, हमारे जो आने वाले हैं, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया सा श्लोक है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर जन्ममृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। कृष्णा क्या बोल रहे हैं? जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, और जो भी मरा है उसका जन्म भी तय है। जो भी हमारे प्रियजन गए हैं वो कहीं ना तो कहीं जन्म ले चुके होंगे, कहीं ना तो कहीं वह प्रकट हो चुके हैं। तो ये बर्थ और डेथ का साइकिल है, ये हमेशा चलते रहता है। बर्थ डेथ साइकिल, जो जन्म लिया है वो मरेगा, और फिर जो मरा है वो जन्म भी लिएगा, वापस ये साइकिल हमेशा चलते रहेगा। और जैसे ही जन्म लिया फिर से कौमारम यौवनम जरा, फिर से कौमारम यौवनम जरा, ये साइकिल चलते रहेगा। ये बर्थ डेथ का साइकिल याद रखना है। 27वें श्लोक में ये बताते हैं। और फिर 27वें श्लोक में जैसे ही ये बताए, और सिर्फ ये मनुष्य शरीर के लिए नहीं है, सभी प्रकार के जीवात्माओं के लिए, सभी प्रकार के, चाहे वो कीट पतंग में हो, चाहे वो मछली में हो, प्राणी में हो, उड़ने वाले प्राणी में हो, सभी प्राणी में हो। तो जैसे ही अर्जुन के मन में अगर प्रश्न आ रहा है, एक अकेला आत्मा इतनी सारी चीज़ों को कैसे चला रहा है? जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, लाइट है तो एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, हीटर भी चल रहा है, वही लाइट, वही इलेक्ट्रिसिटी करंट, वही गुण वाला करंट जो है सभी को चला रहा है, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ पे फिर भगवान 29 श्लोक में बोलेंगे, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिन् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् मन्य शृणोति श्रुत्वा पैनम वेद न चैव कश्चित्। क्या बोल रहे हैं? आश्चर्य की बात है, कितना सुंदर सा ये आत्मा है। बड़े बड़े हाथी में बड़ा ब्लू व्हेल, हम खुद ही ब्लू व्हेल के सामने खड़े होंगे, इतू से लगेंगे हम। इतना बड़ा ब्लू व्हेल, उसके अंदर भी वही आत्मा है। और छोटा सा बैक्टीरिया, इतनू सा न दिखने वाला, जैसे कोरोना वायरस भी आया था, इतना सा वायरस, मतलब बैक्टीरिया भी अगर माइक्रोस्कोप में देखेगा उसको वायरस नहीं दिखाई देगा, इतना छोटा सा था वो। उसमें भी वही आत्मा है। आत्मा वही है जो कि सभी चीज़ को, सभी जगत, जितने भी जीवात्मा है सबको चलायमान रख रहा है। तो इस आत्मा का जो यह सुंदर सा ज्ञान है वो लिया जाता है। तो आत्मा हर एक जगह पे वही है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, इतना कैसे आत्मा हर जगह पे जा रहा है, हर जगह पे जा रहा है, हर जगह पे रह रहा है। कई सारे ऐसे जीवात्मा हैं जो कि फायर में भी रह सकते हैं, अग्नि में, जल में वह रह सकते हैं। आगे चल के एक जगह पे बोलेंगे भगवान कि सब जगह उपस्थित है, सब जगह। यही चीज़ प्रूव करता है कि मून पे भी आत्मा रहती है, जीवात्माएं रहते हैं मून पे। चांद तो छोड़ो, सन पे भी रहते हैं जीवात्मा। सन पे भी। हमारा शरीर किससे बना है? पंचमहाभूत से। पंचमहाभूत में अर्थ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए हम शरीर पे रह पा रहे हैं। जैसे हम जल में जाएंगे, हम जल में रह सकते क्या? नहीं, क्योंकि जल का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है हमारे में, कम है। पर जो प्राणी वहाँ पे रह रहे हैं, मछली लोग, उनमें जल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है।
तो उसी तरह अग्नि भी एक पंचमहाभूत है। अग्नि का कॉन्सेंट्रेशन जिसमें ज़्यादा हो गया वो सूर्य प्लैनेट में रहेगा। तो इतना जो साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है कि भाई मून पे प्राणी है कि नहीं, मून पे जीवात्मा रह सकते हैं कि नहीं, तो मून जो है ईथर है, ईथर, जिसमें ईथर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वो वहाँ पे रह सक रहा है, वहाँ पे होगा वो। तो क्या है, जीवात्मा हर जगह है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को पता चला था उस समय में कि भाई मून पे लोग भेज रहे प्लैनेट और जो स्टार रॉकेट से जा रहे हैं वहाँ पे, श्रील प्रभुपाद जी सीधा बोले क्या, मून पे गए ही नहीं है, वो सब फेक लैंडिंग है। मून पे कोई जा ही नहीं सकता है, क्योंकि मून जो है एक अलग ही प्लैनेट है। प्लैनेट किस एंगल से हमें दिख रहा होगा, हाँ चलो वो दिख रहा है मून, पर ऐसा नहीं है। वो अपने पुण्य कर्म की वजह से हम जा सकते हैं, इसी शरीर की वजह से नहीं जा सकते। इवन यहाँ से अमेरिका जाने के लिए आप ऐसे नहीं जा सकते, वीज़ा पासपोर्ट लगता है, पैसे लगते हैं वहाँ पे। श्रील प्रभुपाद जी को 40 रुपये में चले गए थे, पर अभी की दुनिया में नहीं जा सकते, है ना। अभी के ये भी लिखा था ना कि जब करेंसी चेंज हो जाती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो तुम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट हाँ। ये शरीर लेके कैसे जा सकते? वही तो, हम अपने पुण्य के भरोसे जाते हैं वहाँ पे। इवन वहाँ पे हम रह भी नहीं सकते, वहाँ पे जाने से पहले ही पूछा जाएगा आपको, वीज़ा डिपार्टमेंट वाले पूछेंगे क्यों जा रहे हो वहाँ पे, क्यों जाना है, व्हाट इज़ द रीज़न। अगर उनको सही रीज़न नहीं बताते हो आपको वो देंगे ही नहीं पासपोर्ट, वीज़ा नहीं देंगे। तो उसी प्रकार से आप दूसरे प्लैनेट में जा रहे हैं, दूसरे ग्रह स्वर्गलोक में जाना है, आपका पुण्य चेक किया जाएगा, आपका बहुत कुछ चेकिंग किया जाएगा, क्यों जाना है, कैसे रहना है, कितना समय के लिए। शरीर बदल दिया जाएगा, इस शरीर में जा ही नहीं सकते हम, शरीर हमारा रह ही नहीं पाएगा। सूर्यलोक में अग्नि से जल जाएगा, सूर्यलोक तो छोड़िए, यहाँ का हीटर से जल जाते हैं। तो पंच महाभूत, ये पांचों महाभूत जो है अर्थ, वायर, फायर, एयर, ईथर, ये सब पंच महाभूत होते हैं। इस पंच तत्वों से जो है शरीर अलग अलग बना होता है, और पूरे जगत में, सौरमंडल में अलग अलग जगहों पे इन शरीर से हम रह सकते हैं। तो इस तरह से यह जो आत्मा तत्व का ज्ञान है यह खत्म होता है। आत्म तत्व का ज्ञान यहाँ पे खत्म हुआ। बाद में 31 श्लोक से भगवान स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ चालू करते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, बुद्धि कांड के बारे में बताना चालू करते हैं 31 श्लोक से। कर्म पहले के 31 से 38 कर्म कांड के बारे में बताएंगे, कैसे आपको अनासक्त होकर के कर्म करते रहना है, अनासक्त होकर के, किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं होना है, अनासक्त होकर के कैसे कर्म करें। आगे के श्लोकों में जब इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो क्लियर समझाया जाएगा। तो 38 वाला श्लोक हम देखेंगे। 38 श्लोक में कृष्णा बहुत सुंदर से बोले हैं, क्या कर्म क्या करो, क्यों, सिर्फ आपका ड्यूटी है। जैसे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं तो क्यों पढ़ाई करना है, पास होंगे, या जैसे जब इंटरव्यू देने जा रहा होता है, जिस दिन इंटरव्यू होता है उसके 2 दिन पहले तक, उसके 2 दिन आगे तक बहुत स्ट्रेस रहता है, हाँ इंटरव्यू है, इंटरव्यू है, इंटरव्यू है। बाद में हम खुद ही भूल जाते हैं अच्छा कौन सा इंटरव्यू दिए थे। जैसे आजकल हम एक सरकारी रिजल्ट.com एक वेबसाइट है, उसमें इतने सारे एग्जाम्स के आते रहते हैं, और कई सारे बच्चे सारे एग्जाम भर देते, सारे फॉर्म भर देते, और खुद ही बोल जाते हैं किस किस का फॉर्म भरा था मैंने, किस किस, अच्छा आज ये एग्जाम है, इसका फॉर्म भरा था, चलो दे देते हैं। तो इस तरह से जब हम उससे अनासक्त रहेंगे तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि अनासक्त होकर के कर्म करना है, कर्म सिर्फ ड्यूटी के रूप में करते जाना है, करते आना है। जैसे कि भोग लगाया जा रहा है, तो भगवान को भोग लगाना है, समय हो गया भोग लगाना है ना। पुजारी ये नहीं 10 बार पूछ सकता है कि वो क्यों लगाना है, मुझे उधर जाना है, अभी ठंड लग रही है, नहीं नहाऊंगा मैं। तो हमें कर्म सिर्फ एज ए ड्यूटी के रूप में करते आना है, और रिजल्ट जो है भगवान देंगे। वो श्लोक भी आता ही है, आगे चल के 47वें में वो श्लोक आएगा, बहुत दिव्य श्लोक जो है। तो 38 वाला हम देखेंगे। 38 श्लोक बहुत ही अच्छा है, जिसमें बोल, हाँ, सुख दुखे समाकृत्वा लाभो लाभो जया जयो ततो युद्धाय जस्व नैवं पापम वैप्स्यसि। क्या बोल रहे कृष्णा, उस कर्म करने से आपको सुख प्राप्त हो रहा है, दुख प्राप्त हो रहा है, क्या करना है आपको, समय कृत्वा, सम रहना है सब में। लाभ हो रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है, जय आपको मिल रहा है, यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ प्रेजेस, नहीं मिल रहा है, गालियां मिल रही है, शांत रहिए। समुद्र जैसे शांत रहना है। समुद्र हर प्रकार के दबाव को शांति से ग्रहण कर लेता है, शांति से सहन कर लेता है। तो समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो, हमें क्या रहना है, शांत तत्व से उसको झेलते रहना है। कई प्रकार के, जैसे हम सुंदर, जैसे बॉलीवुड में एक अमिताभ बच्चन बहुत फेमस हैं,
वो क्या रहे हैं, पूरा सेंचुरी भर के उनको माना जाता है, कुछ ऐसा सेंचुरी, हाँ लेजेंड माना जाता है। उनका भी लाइफस्टाइल हम देखेंगे बहुत सारे अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है, सदी का महान नायक। सदी का महान नायक तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है उनका लाइफ भी। कई समय ऐसा रहा उनका, स्टार्टिंग में कई फिल्में नहीं चली तो रोने धोने नहीं लगे, वो शांत रहे, बाद में कई सारी फिल्में चलने लगी और इतना प्रेज मिला, इतना प्रेज, बाद में फिर से नहीं चली, बाद में उनके ऊपर कई सारे लांछन लगाए गए, कई सारा हुआ। तो ये सभी सिचुएशन में तो फाइनली अभी क्या है, वो अभी उनके लाइफ में कुछ फर्क पड़ रहा है, स्टिल नाउ ही इज़ वेरी ग्रेशियसली लिविंग। तो इस तरह से हम सभी के हम सभी के लाइफ में भी अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, हम सभी के लाइफ में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, बट हमें सब में सम रहना है, यही कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। और बाद में फिर बुद्धि योग को समझाते हुए भगवान 44वें श्लोक में बहुत सुंदर सा बताते हैं, बुद्धि योग को समझाते हुए भक्ति में आगे बढ़ते हैं। 44 श्लोक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक समाधौ न विधीयते। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का अभाव होता है। तो भक्ति हमें जागृत करना है। ऑब्स्टेकल्स क्या आएंगे, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य, इससे क्या होना है, हमें आसक्त नहीं होना है। इस भोग और ऐश्वर्य से हमें जो है अपनी आसक्ति को खत्म करना है, यही यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे। और ये भोग ऐश्वर्य कैसे मिलते हैं, भक्ति करने से ही मिलते हैं, भक्ति करने से ही मिलते हैं। ये भी यहाँ पे कृष्ण आगे चल के ये 40th श्लोक में बताए थे, 40 इसके थोड़ा पीछे वाला श्लोक था। 40वें श्लोक में कृष्ण क्या बोले, नेहामृकरमानोषस्ति प्रत्यावायु न विद्यते। अर्जुन पूछे, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, बीच में ही हम भक्ति छोड़ दिए, हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, भगवान को हम गुस्सा हो गए, जैसे डार्विन के लाइफ में हुआ था। चार्ल्स डार्विन जो था उसके लाइफ में उसका छोटा सा बच्चा जो था मारा गया एक्सीडेंट में। भगवान के प्रति इतना नास्तिक हो गया, वो नास्तिक की थियोरी निकाल दी उसने, ढेर सारी थियोरी निकाल दी। तो हमारे लाइफ में भी ऐसा बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होगा, हमारे बहुत प्रियजन चले जाएंगे, हमारी ज़िंदगी जीने की वजूद खत्म हो जाएगी, भक्ति खत्म हो सकती है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, चिंता मत करो, छोटा सा भी आपने भक्ति किए हैं, वो भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होता है, भक्ति नष्ट नहीं होगी। या ऐसा आपका इन्वेस्टमेंट है, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं और स्टॉक मार्केट होता है, आप जितना इन्वेस्ट करेंगे कई बार पैसा डूब भी जाता है और फिर ज़्यादा मिलता है। पर भक्ति जो है, जितना भी आपने किए हैं, कभी भी इन्वेस्टमेंट जो है वेस्ट नहीं जाएगा, यह हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। कृष्णा वो क्या बोलते हैं, छोटा सा भी अगर आप भक्ति कर रहे, छोटा सा जैसे, और ये छोटे छोटे भक्ति किस रूप में इंसान करते हैं वो भी आगे के चल के श्लोक में समझाए हैं, वेदों के कारण। वेद में क्या लिखा गया है, तुलसी पूजन करना, इसलिए जो नास्तिक भी उनके घर में तुलसी रहता है, तुलसी को जल डालने से एक भक्ति होती है, तुलसी की परिक्रमा करना। और फिर वेद में बताया गया है कि आप सुबह उठ करके भगवान जी को नमन करिए, सूर्य को नमन करिए, प्रकृति को नमन करिए, इन सब के जरिए, ये भी वेद के अलग अलग पद्धति हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं, इन सब वेद में फंसने की बजाय नष्ट 3 गुणों से आप, त्रैगुणिया विषया वेदा, 3 गुणों से उठो हे अर्जुन, तीनों गुणों से उठ करके आप भक्ति में आओ। जितने भी वेद शास्त्र हैं, यह सब हमें भक्ति की ओर लाने के एक तरीके हैं। आप छोटे मोटे कार्य करने से यह सब भक्ति कर रहे हैं। जैसे छोटे छोटे चीज़ों बच्चों को समझाया जाता है, जैसे कोई दिया, कोई गिफ्ट दे रहा है, उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तो ये सब छोटे छोटे सिम्टम्स हैं हमें भक्ति की ओर लाने के। और जैसे ही हम कृष्ण भक्ति करने लगते हैं, भगवान की ओर आसक्त हो जाते हैं, तब क्या करना है, हमें ये सब कुछ भी इफेक्ट नहीं करेंगे। और आखिरी में जैसे हम इसलिए 2.45 में बताएं, सब प्रकार के वेद ज्ञान से आप उठिए, सभी प्रकार के त्रैगुण्य विषा वेदा निस्त्रैगुण्य अर्जुना, सभी प्रकार के वेद के ज्ञान से आप उठिए। वेद का ज्ञान जो है एक स्मॉल लेवल है, बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे मैथ्स बच्चों को पढ़ाया जाता था, 2 + 3 5 होता है। बाद में हायर मैथ्स में जो है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, और हायर मैथ्स में थियरम्स पढ़ाए जाते हैं, और हायर मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो जब इस लेवल का मैथ्स कोई समझ गया है, ये छोटे छोटे मैथ्स नहीं मैटर करते हैं। और अंत में जो है
ये सब, ये कर्म स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ तो यहाँ पे पूरा समझा है, कैसे अपने कर्म करते रहने हैं, वेद को पालन करना है और धीरे धीरे उठ करके भोग ऐश्वर्य से उठ करके भक्ति की ओर आना है। ये स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ हुआ। और अंत में जो है स्थित प्रज्ञ, उसके बारे में पूछते हैं। अर्जुन क्या बोले, क्या सही में ऐसा कोई कर रहा है? इतना आइडियल लाइफ जीना इतना मुश्किल है, क्या सही में कोई कर रहा है? अगर कोई कर रहा है तो वो कैसा दिखता है? 4 प्रश्न वहाँ पे पूछते हैं। वो कैसा दिखता है? वह महान पुरुष, वह महान आत्मा कैसा दिखता है? वो कैसे बोलता है? पहला कैसा दिखता है, दूसरा कैसा बोलता है? क्योंकि कोई व्यक्ति जब बोलेगा तभी उसके अंदर के तत्व का पता चलेगा। जैसे हम देखते हैं आजकल के यूथ लोग जो है हर वाक्य पे जो है अपशब्द बोलते रहते हैं, तो उनके अंदर कंटेंट ही नहीं है। गुड इन गुड आउट, बैड इन बैड आउट, सिंपल है। जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। जब अंदर कंटेंट गुड है तभी गुड बाहर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, वह कैसा बोलता है। और तीसरा क्या पूछे हैं, वह कैसा बैठता है। अर्थात बैठना मतलब अपने इंद्रियों को कैसे वो कंट्रोल करता है। और अंत में बोले हैं वह कैसा चलता है। यह 4 प्रश्न पूछे। कैसा चलता है, चलने के अर्थ के हिसाब से सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को वह कैसे इंगेज करता है बाकी सब कार्यों में। यह भक्ति के 4 प्रश्न पूछे गए हैं। और कृष्णा उसका उत्तर देते हुए बहुत सुंदर रूप से सब समझाते हैं कि किस प्रकार से हमें इतना सुंदर, हम हर प्रकार के कार्य को करते हुए भी भक्ति में लगे रह सकते हैं। इसमें बहुत ही टॉप मोस्ट जो श्लोक आएगा 62 नंबर का श्लोक आएगा। 62 नंबर श्लोक में भगवान बोलेंगे किस प्रकार से हम हर प्रकार के आसक्ति से बचे रहेंगे। आसक्ति होती है ना, हम सब आसक्ति से बचना चाहते हैं। आसक्ति जो आ तो सकती है बट जा नहीं सकती तो आसक्ति से हम बचना चाहते हैं। जैसे बहुत सुंदर सा हमने चीज़ देखे, आकर्षित हो गए उसके प्रति, बहुत सुंदर ड्रेस देखे, अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, सब अलग अलग ड्रेस के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो देखना कोई बात नहीं है, देख सकते हैं, बट देखते रह जाना बहुत बुरी बात है। जैसे हिंदी में एक गीत था, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, वो कृष्ण ने गाया एक्चुअली। देख लिया ठीक है, देख करके निकल जाओ, बट मुड़ मुड़ के वापस मत देखते रहो उसको। तो क्या श्लोक बोले हैं, ध्यायतो विषय पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधोपजायते। तो जब हम मुड़ मुड़ के बार बार देखेंगे उसको, बार बार देखते रहेंगे, क्या होगा, आसक्ति डेवलप होगी। ध्यायतो विषय पुंसाम, आसक्ति डेवलप होगी। लस्ट, आसक्ति को इंग्लिश में लस्ट बोलेंगे। वो अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर क्रोध आएगा, है ना। और फिर यहाँ पे क्या बोले, कामात क्रोधो उपजायते। क्रोध से क्या होगा, क्रोधात भवति सम्मोहा बुद्धि नाशात, बुद्धि पूरी नष्ट हो जाएगी। तो ये बहुत सुंदर रूप से भगवान बताते हैं कि स्थित प्रज्ञा होने से किस प्रकार से हम पूर्ण रूप से भक्ति में स्थापित हो सकते हैं। तो यह जो भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है हमारे लाइफ में बहुत सुंदर सा चेंजेस लाता है। हम आत्म तत्व के बारे में पहले तो सरेंडर होना है, जैसे ही शरणागति होंगे फिर भगवान आत्म तत्व के बारे में समझाते हैं। सोल, आत्म तत्व के बारे में समझाने के बाद में धीरे धीरे प्रश्न आगे उठता है, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ समझा देते हैं। क्या क्या कर्म करने चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन कौन से कर्म से हमें आसक्त होना चाहिए, और भोग ऐश्वर्य से भी कैसे हमें बचना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। और फिर लाइफ में आसक्ति से बचने का अंत में जो स्थित प्रज्ञा है वो कैसे बताया, आसक्त नहीं रहना है। ध्याय तो विषय पुंसान। ऐसा व्यक्ति दिखता कैसे है, बहुत सुंदर। उसके यहाँ पे आएगा 57 श्लोक में उसके बारे में बताएंगे। 57 आगे चल के, ये तो मैंने ओवरव्यू बताया है, जब इस एक एक श्लोकों का गहरा अध्ययन होगा उसमें पूरा बताया जाएगा। तो 57 श्लोक हमें भगवान बोलते, उसका आंसर दिए हैं कैसा दिखता है वो। तो उसका अपीयरेंस की बात नहीं की जा रही है, हर एक का जो है गूढ़ अर्थ होता है। दिखता कैसे है, मतलब वो समाज में अपने आप को कैसे रखता है, समाज में अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं कि सब अपने हाँ देखो मेरे पास आओ, मेरे पास ये है वो है ना, इतना नहीं। इट्स जस्ट कि सुख दुखा समय कृत्वा, लाभो लाभो जया जयो, तो समभाव में रहेगा। कि 4 प्रश्नों के आंसर भी उसी में दिए हुए। तो यहाँ पे दूसरे अध्याय का पूर्ण रूप से हुआ 72 श्लोक हैं टोटल इस दूसरे अध्याय में, इसलिए और ये भगवद गीता का सबसे बड़ा अध्याय भी है।
इसके बाद इस लेवल का अध्याय सिर्फ 18th वाला आखिरी है, वो उसमें भी लगभग 78 श्लोक हैं। बाकी सारे अध्याय जो है छोटे कम श्लोक्स हैं। तो इसको आप घर जा कर के और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। और फिर यहीं एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।